हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, दुनिया के 7 अजूबों के बारे में आप जानते होंगे। 8वां अजूबा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सर अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं। अब अगर इतने इंटेलिजेंट पर्सन ने ये शब्द बोले हैं तो यूं ही तो नहीं बोल दिया होगा, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, और वो कारण बहुत इंटरेस्टिंग है जिसको देखकर आंखें बाहर आ जाएंगी। क्या कारण था ऐसा बोलने के पीछे, और क्या सच में कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है? सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट को अपनी एक इन्वेस्टमेंट पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में चौंका देने वाला रिजल्ट है। आपको ये डेटा देखकर इतना मजा आएगा कि आप कहेंगे ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, और आप इस वीडियो के खत्म होने पर आज से ही ये करना शुरू कर दोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो क्या आप तैयार हैं? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां कोशिश हमारा परिवार कमा सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी न्यूज़ सबसे पहले सिर्फ आपके पास रहेगी। देखिए, दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, ये तो आपने बचपन में पढ़ाई में सुना ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही कॉमन है, आप सब भी जानते हैं। ये वो इंटरेस्ट होता है जो आपके मेन कैपिटल पर लगता है, और इसका जो फॉर्मूला है वो आपके स्क्रीन पर है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो आपको सिंपली अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल यानी प्रिंसिपल अमाउंट को ब्याज की दर और इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 100 से डिवाइड कर देना है। जो रिजल्ट आएगा वही सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। इसको एग्जांपल से भी देख लेते हैं कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 10% की नॉर्मल ब्याज दर पर 15 साल के लिए की। तो अब जानते हैं कि 15 सालों में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इसके लिए हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। वैसे इंटरनेट पर आपको सिंपली जो ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का कैलकुलेटर भी मिल जाएगा। जब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो आसानी से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला पर वैल्यू को पुट करने पर हमें इंटरेस्ट 1.5 लाख रुपए मिलता है, यानी 15 साल बाद 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख हो जाएगी। तो ये कहानी थी सिंपल इंटरेस्ट की। अब वहीं अगर इसी इंटरेस्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो इसके रिटर्न से आप हैरान हो जाएंगे, और इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को 8वां अजूबा कहा जाता है। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से छोटी सी इन्वेस्टमेंट से करोड़ों की वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। बस शर्त यही है कि आपको जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना है। हमारे देश में हर एक इंसान करोड़पति बनने की चाहत रखता है, लेकिन दुख की बात यह है कि आधी जिंदगी तो वो इन्वेस्टमेंट का सही मतलब तक नहीं समझ पाता है। 30 से 35 साल तक तो उनको पता ही नहीं होता है कि बैंक के अलावा भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर अपने पैसे को सेफ रखने के साथ साथ मोटा मुनाफा कमाया जाता है। ये हमारी गलती नहीं, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है, जहां बचपन से नहीं पढ़ाया जाता है कि इन्वेस्टिंग क्या है, इन्वेस्टिंग का सही तरीका क्या है। बस बैंक 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 और बैंक, तो लोगों के दिमाग में भी बस बैंक 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 ही बस चुका है। दैट्स द बिग रीजन हमारे देश में लोगों का दिमाग सिर्फ एफडी तक जाता है, उससे आगे जा ही नहीं पाता है। और इसीलिए स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट इतने कम हैं, या अदर जगह भी इन्वेस्टमेंट के पार्टिसिपेंट इतने कम हैं। और वहां पर दूसरे देश में यही सिनारियो बिल्कुल चेंज है, क्योंकि वहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है, जहां पे बताया जाता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है, कहां कहां कर सकते हैं, ये इंसान को पता होता है। और इसीलिए मैं लगातार हमेशा बोलता हूं 5th क्लास से इन्वेस्टमेंट का तरीका, पैटर्न, प्रैक्टिकल मैनर्स में स्टार्ट होना चाहिए। कुछ ऐसा तरीका स्टार्ट होना चाहिए। आज हर जगह चीज़ें होती है, घर में बच्चों को पॉकेट मनी मिलनी चाहिए। अरे भैया, तो बच्चों को इन्वेस्टमेंट की भी तो टिप मिलनी चाहिए, वो कौन है? ये सब बातें कहीं घरों में नहीं होती। तो ये मेरी एक कोशिश रहती है, जो मैं चाहूँगा कि आप में से सुनने वाले हर लोग अगर बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी उन्हीं से करवाएं, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी 5वीं 6ठी साल की उम्र से स्टार्ट कर दिया तो बॉस, करोड़पति बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। देखते हैं कैसे। मैं अपने कई वीडियो में कह चुका हूं, जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। अगर आज आपकी उम्र 20 से 25 साल है और महीने के 10,000 रुपए सेविंग कर रहे हैं, तो आप भी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट
क्रिएट कर सकते हैं, उसका कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 35 साल के हो गए या 40 साल के हो गए, फिर 20,000 रुपये पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी आप उनका रिटर्न करोड़ों में नहीं पहुंच पाएगा। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए लाइव दिखाते हैं क्यों बोल रहा हूं, और इसके लिए हम आपके साथ एक चार्ट शेयर करते हैं। अब ये चार्ट आपके सामने है, इस चार्ट को अपनी जिंदगी से रिलेट कीजिए। पहला केस है एक्स, दूसरा केस है वाई। पहले केस में आपने 25 साल की उम्र से हर महीने 10,000 की एसआईपी किसी एक म्यूचुअल फंड में शुरू की, जो आपको 15% का कंपाउंड रिटर्न दे रहा है। आप अगर यही इन्वेस्टमेंट 20 सालों तक कंटिन्यू करते हैं तो 45 साल की उम्र तक लगभग 24 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे, और 45 साल की एज में आपकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से 1.52 करोड़ के ऊपर चली जाएगी। यानी 45 साल की उम्र में 10,000 रुपए मंथली एसआईपी के जरिए आप करोड़पति। वहीं अगर वाई की केस देखते हैं, आपकी उम्र 35 साल है, आपने हर महीने पहले का डबल अमाउंट यानी 20,000 की एसआईपी करते हैं, लेकिन यहाँ टाइम पीरियड लेस यानी सिर्फ 10 साल के इन्वेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट रेट वही 15 साल। तो इस केस में भी 45 साल की उम्र तक 24 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन आपकी टोटल म्यूचुअल फंड वैल्यू सिर्फ होगी 55 लाख। यानी सेम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न अलग अलग। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम है, तो केस एक्स जब आपने 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की तब भी आपने टोटल 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मिला आपको 1.52 करोड़। और जब आपने 35 साल की उम्र से एसआईपी स्टार्ट की तब भी आपने 24 लाख ही इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको यहां बना सिर्फ 55 लाख रुपए। और दोनों के रिटर्न को कंपेयर करें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, और ये आपके सामने है। तो आई होप कि ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया क्लियर हो गया होगा कि जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और जितने लंबे समय तक करते हैं हमें फ़ायदा मिलता है, और जितना लेट करते हैं हमें उतना लॉस होता है। अब अगर आज आपकी उम्र 25 साल है तो ये बहुत सही समय है इन्वेस्टमेंट का। आप चाहे 1,000 से करें, 5,000 से करें, 10,000 से करें, 1 लाख से करें, शुरू कीजिए। आने वाले 20 साल के बाद आपके पास एक ज़बरदस्त सेविंग रहेगी। वही अगर आप 30, 40, 35 में करेंगे, भैया बहुत मुश्किल होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं अब आप ये समझ गए होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आपको करोड़पति इंसान बनाता है। लेकिन सवाल आता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से मिनिमम 15% का रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पर मिले। कंपाउंड इंटरेस्ट के कई इन्वेस्टमेंट है, जैसे म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड, स्टॉक मार्केट, बेहतरीन ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में। अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। वैसे ही जब आप म्यूचुअल फंड या किसी बैंक के इन्वेस्टमेंट प्लान में एसआईपी शुरू करते हैं तो आपका पैसा इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही आता है, और वो कंपनियां आपके पैसे से 50 से 60% तक मुनाफा कमाती है, और उसमें से 10 to 15% आपको देती है। तो क्यों ना आप डायरेक्ट ही स्टॉक मार्केट में जाएं, तो रिटर्न का पूरा मज़ा सिर्फ आपको मिलेगा। आप में से जो भी स्टॉक मार्केट को समझते हैं, फाइनेंस का नॉलेज रखते हैं, स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टमेंट का जरिया मानते हैं, उन्हें पता है कि एक अच्छी एनालिसिस किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न का बेहतरीन मज़ा है एज पर लॉन्ग टाइम फ्रेम। वहाँ से रिटर्न मिलेगा। रिस्क ऑफ कोर्स है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आप रिस्क से डरते हैं तो इसके लिए म्यूचुअल फंड एफडी ऑप्शन है, वहाँ से भी आप चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट एक फुल प्रूफ तरीका है, यहाँ से छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट से भी आप एक अच्छा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, और हिस्ट्री में कई लोगों ने ऐसा किया है। तो आपको क्या लगता है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो तरीका मैंने दिखाया, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को 8वां अजूबा कहा, इसको जो भी एग्जाम्पल से मैंने क्लियर किया कि किस तरीके से रिटर्न आपको मिल रहा था। एक सिनारियो मैंने दिखाया सिंपल इंटरेस्ट वाला, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर लेट शुरू कर रहे हो तो भी कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर बहुत ज़बरदस्त आपने देखी, अगर जल्दी शुरू कर रहे हो तो भी कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर देखी, बस फायदा हुआ बम्पर रिटर्न। यानी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अर्ली इन्वेस्टमेंट का तरीका लगा दिया जाए
तो बहुत भयंकर वाला मुनाफा होता है और बहुत आसानी से आप एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए और अपने लाइफ को सिक्योर कीजिए। तो उम्मीद करूंगा ये एक बिग लर्निंग विद चार्ट आपको मजा आया होगा। कैसा लगा? क्या ये पहले से जानते थे या आज ये डेटा फैक्ट देखकर रियलिटी में आई ओपनिंग हुई कि आज से ही ये शुरू करना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा जिससे सब लोग इस अजूबे को जान सकें। थैंक यू सो मच।